दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है और त्रिभुज की सर्वांग समता को कितने नियमों से बांधा गया है, या कह सकते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता के क्या क्या रूल है। त्रिभुज की सर्वांग समता को समझने से पहले हम लोग सर्वांग समता को समझ लेते हैं। ये जो सर्वांग समता शब्द है, यह तीन शब्द मिलकर के बना है, जो है सर्व प्लस अंग प्लस समता। तो ये तीन वर्ड का मीनिंग को हम लोग समझते हैं। सर्व का अर्थ हुआ सभी, अंग का अर्थ हुआ भुजा या कोण, और समता का अर्थ हुआ समान। इस प्रकार जब हम सर्वांग समता शब्द को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है सभी अंग समान या सभी भुजा या कोण समान। ऐसा गणितीय आकृति जिसमें सभी अंग समान हो, उसे हम सर्वांग सम आकृति कहेंगे। जैसे यहां पे दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज की भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है। यहां मान लिया 70 डिग्री का कोण है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 70 डिग्री का कोण होगा। कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई भी गणितीय आकृति जो एकदम बिल्कुल एक समान हो, वह आकृति एक दूसरे का सर्वांग सम आकृति कहलाता है। यहां पे हम लोग देखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ रूल्स हैं। अगर उस रूल्स में कोई भी त्रिभुज फिट बैठते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो ये गुण कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है एस एस एस। एस से मतलब साइड, या हिंदी में कह सकते हैं भुजा भुजा भुजा। यानी कि किसी दो त्रिभुज की सारी भुजाएं अगर बराबर हो तो ये एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगी। उसी प्रकार दूसरा है एस ए एस। एस से हम लोग जान रहे हैं साइड, और ए से एंगल, यानी कि भुजा कोण भुजा। अगर कोई त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है, मान लिया ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, इनमें से भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है और भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और इनमें से एक कोण मान लिया ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है।
उसी प्रकार तीसरा रूल हम लोग देखते हैं, ए एस ए, यानी कि कोण, भुजा, कोण। अगर दो त्रिभुज को हम लोग देखते हैं जिनके बीच के कोण, जिनके बीच के दो कोण, मान लिया कोण ए और कोण बी, त्रिभुज 1 का, और कोण, सॉरी ये यहां पे पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर, त्रिभुज 2 का कोण पी और कोण क्यू, कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो यहां पे रूल नंबर 3 के अनुसार ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हुए और ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। और चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए है, RHS, यानी कि समकोण, कर्ण एवं भुजा। ऐसा दो त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो और इनके कर्ण, ये कर्ण है, त्रिभुज ए बी सी के कर्ण और त्रिभुज पी क्यू आर के कर्ण बराबर हो और इन दोनों समकोण त्रिभुज के कोई एक भुजा बराबर हो, तो हम लोग RHS रूल से ये दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के सर्वांगसम कहेंगे। यहां पर हम लोग सर्वांगसम को इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 का सर्वांगसम है तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज 1 सर्वांगसम का चिन्ह देंगे और यहाँ पे त्रिभुज 2 लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी और सर्वांग समता को अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिए। इस क्लास की इस वीडियो को हम लोग दोबारा से करेंगे। तो तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।